अब देखिए यही क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये आर एस अग्रवाल में सॉल्व एग्जाम्पल क्वाड्रिलेटरल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर हमें देखो ये ना ई और एफ, ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट्स हैं और नॉन पैलेसाइड। तो ये जो ई और एफ है ये मिड पॉइंट है, यानी ई डी इक्वल टू ए और सी एफ इक्वल टू एफ बी मैं ले सकता हूं। तो मुझे प्रूव करना है, देखो ये एक तो ई एफ पैरेलल ए बी, ये जो लाइन आई है ये इसके पैरेलल है, एक तो ये मुझे प्रूव करना है। और मुझे ये प्रूव करना है कि जो ई एफ की लेंथ है वो ए बी और सी डी की लेंथ को प्लस करोगे ना तो उसका हाफ जो होगा उसके इक्वल आएंगे। तो देखो मैं बड़े इजीली वे में कर सकता हूँ, मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पर। और मैंने कंस्ट्रक्शन क्या करा है, मैंने ना डी को एफ से ज्वाइन कर दिया है। प्यारे बच्चों आपको ना बस इतनी कंस्ट्रक्शन, ये फिगर मिलेगी। कुछ बच्चे सोचते हैं कि आपको ये पूरी फिगर मिलेगी ऐसे, ये सब नहीं। आपने ये ज्वाइन करा है डी टू एफ और फिर इसको ना एक्सटेंड कर दिया, ये जो ए बी एस को एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो डी टू एफ को जब ज्वाइन करके इसको एक्सटेंड करा और ये ए बी को एक्सटेंड करा तो ये दोनों जाके पी पे मिले। ठीक है बेटा, तो एक तो ये ध्यान रखिएगा सारे स्टूडेंट्स कि ये फिगर आपको गिवन नहीं होगी। ये क्वेश्चन इसलिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये दिस फिगर विल नॉट बी गिवन टू यू। इसमें ये जो आई है ना फिगर, ये डी टू एफ को ज्वाइन करके एक्सटेंड करा और फिर ए बी को एक्सटेंड करा और ये जाके पी पे मिले। अब देखो बिल्कुल क्लियर है। अब हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो ये डी सी एफ, सारा खेल कॉन्ग्रुएंसी का है बेटा। आपने एक बार ट्राइंगल चैप्टर पढ़ लिया और ट्राइंगल चैप्टर पढ़ने के बाद तो जहां पर भी सारा खेल कॉन्ग्रुएंसी है। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कॉन्ग्रुएंसी है, इनको कॉन्ग्रुएंट कर दो दोनों को। अब जब मैं ये कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो देखो कैसे करूंगा, बड़ा इजी है। अगर आपको ये देखना है कि इसे कॉन्ग्रुएंट कैसे करना है वैसे, तो देखो भाई जैसे ये एंगल इसके इक्वल क्यों है, ये दिस वन, ये डी एफ सी और पी एफ बी, ये पी एफ बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये इसका मिड पॉइंट है तो सी एफ एफ बी के इक्वल आ गई। देखो ये रहा सी एफ और एफ बी, एफ मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके इक्वल आ गई। ठीक है, ये एंगल हो गया वर्टिकल ऑपोजिट, ये आ गया सी एफ एफ बी। अब एक एंगल और है वो है डी सी एफ और पी बी एफ। देखो बेटा ये ना लाइन इसके पैरेलल है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये लाइन इसके पैरेलल है ये पूरी लाइन, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो यानी कि ये एंगल इसके इक्वल नहीं हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने पढ़ा होगा, देखो दो लाइन ऐसे पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो बेटा दिस एंगल इक्वल टू दिस, इसे क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो उसी चीज से हमने ये ले लिया, ये रहा ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये आ गया हमारा मिड पॉइंट, ये हमारे वर्टिकल ऑपोजिट। इससे मुझे ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए, ये वाले दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट निकाले। अब इससे क्या मिल गया जी हमें, हमने डीसी को एक तो हम पीबी के इक्वल कह देंगे बेटा कॉन्ग्रुएंसी से, क्योंकि सीपीसीटी प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ा हो। तो सीपीसीटी प्रॉपर्टी लगाने के बाद एक तो मैं डीसी को पीबी के इक्वल कह दूंगा और दूसरा मैं कह दूंगा डीएफ पीएफ के इक्वल है ना, ये भी कह सकता हूं क्योंकि सीपीसीटी लग जाएगा मेरे पास। चलिए तो एक तो मैंने ले लिया डीएफ और पीएफ इक्वल, और एक ले लिया सीडीबीपी। ये सीपीसीटी प्रॉपर्टी होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, देखिए जब मैं आगे चलूंगा तो क्या करना है, देखिए बहुत ध्यान से। सबसे पहले मैं लूंगा डीएपी ये वाला ट्राइंगल, ये करने के बाद देखो डीएपी, ये रहा डीएपी। प्यारे बच्चों इसके अंदर ई तो हो गया मिड पॉइंट, देखो ईडी और ये गिवन है, और एफ हो गया मिड पॉइंट क्योंकि अभी अभी मैंने प्रूफ कर दिया डीएफ जो है पीएफ के। तो मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लग गई। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, देखो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है एक ट्राइंगल में अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये लाइन ज्वाइन करोगे तो ये जो थर्ड साइड आएगी इसके पैरेलल होगी बेस के और हाफ होगी। तो ये देखो जो ईएफ आई है ये एपी के पैरेलल नहीं होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये वाली लाइन देखो ईएफ पैरेलल एपी नहीं हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स इस ट्राइंगल डीएपी में। तो यही तो वो कहना चाह रहा है, देखो डीएफ ईएफ के इक्वल है, डीएपी में ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीपी। तो बेटा ये इसके पैरेलल हो गई और हाफ हो गई। ये कौन कहता है, ये कहता है मिड पॉइंट थ्योरम। अब पैरेलल तो प्रूफ करनी थी, अगर ईएफ पैरेलल एपी है तो ईएफ जो है ना, ईएफ एबी के भी पैरेलल होगी।
देखो जब इतनी लाइन पैरेलल है प्यारे बच्चों, तो आप थोड़ा रब कर दोगे तो वो पैरेलल, मान लो इतनी लाइन भी पैरेलल होगी, है ना। तो ई एफ पैरेलल आ गई ए बी के। एंड सेकेंड थिंग, अब ई एफ ए पी के हाफ है, मैं ए पी को क्या लिख सकता हूं, ए पी को मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस बी पी। देखो इस ए पी को मैं लिख सकता हूं, जैसे ए पी है ना, इस ए पी को मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस पी बी। आप देख सकते हो यहां पर ए बी तो ए बी रहेगा, पर बीपी को किसके इक्वल कर सकता हूं, बीपी मैंने किसके इक्वल कर रखा है, सी डी के। तो बस मैं उसको सी डी के इक्वल रख दूंगा और माय डियर फ्रेंड्स ये मेरे पास आ गया, देखिए आपके आपके सामने ये आ गया है। एक सेकेंड वेट करेंगे, ये आपके सामने रख दिया मैंने एपी को सीडी। ये देखिए इस बीपी को रिप्लेस कर दिया सीडी से। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन माय डियर फ्रेंड्स पसंद आई, समझ में आया होगा। अगर आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेटा शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो कि इतनी इजी एक्सप्लेनेशन वाले सर भी हैं जो एकदम एक्सप्लेन कर देते हैं बहुत बढ़िया से। टिल देन माय डियर स्टूडेंट्स, मीट यू, बाय बाय, हैव फन।